नमस्कार, लंच टाइम में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। देखिए, बसंत पंचमी का त्योहार आ गया है। इस पावन मौके पर पूरे देश में स्नान, दान और पूजा पाठ के साथ भव्य तौर पर आयोजन भी किए जा रहे हैं। आज हम आपको देश भर से बसंत पंचमी के तमाम रंग भी दिखाने वाले हैं। प्रयागराज लेकर चलेंगे, अयोध्या, उज्जैन आपको लेकर चलेंगे, बसंत की हर तस्वीर आपको दिखाने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपके पास आज बसंत पंचमी की हर तस्वीर लेकर आने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आपको हम लेकर चलेंगे संगम नगरी प्रयागराज में, जहां आस्था और विश्वास की बयार बह रही है। क्या साधु, क्या संत, क्या बच्चा, क्या बुजुर्ग, हर कोई संगम के तट पर आस्था की डुबकी लगा रहा है। दूर दूर से लोग गंगा में पवित्र डुबकी लगाने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं वाराणसी में भी घाटों पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा है। उधर प्रयागराज की अगर हम बात करें तो प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है। माघ मेले के दौरान आज संगम पर स्नान का खास दिन है, लिहाजा संगम पर भी श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। लोग आज स्नान कर रहे हैं और पूजा अर्चना कर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। बसंत पंचमी का पावन स्नान जीवन में लाए सुख शांति की बहार। इसी कामना के साथ सूरज निकलने से पहले से ही त्रिवेणी में डुबकी लगाने का सिलसिला जारी है। आज बसंत पंचमी पर पवित्र नदियों में स्नान करने से मन तो पवित्र होगा ही, साथ ही आत्मा भी निर्मल हो जाएगी। जीवन में बसंत की बहार के साथ ज्ञान की गंगा बहने लगेगी। बसंत पंचमी पर त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, क्योंकि मान्यता है कि इस दिन स्नान, दान और तप से पाप धुल जाते हैं। संगम नोज के पास इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रयागराज में, जो बेहद अनुपम अविरल बह रही है यहाँ पर। लेकिन साथ ही साथ इस वक्त आपको बता दें, इस वक्त की छठा अनूठी है। शास्त्र कहते हैं कि आज लगाई गई एक डुबकी से ज्ञान का उजाला फैलता है और अज्ञान का अंधेरा छंट जाता है। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की कृपा से तन मन शुद्ध हो जाता है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मेला प्रशासन की तरफ से सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। घाटों का रास्ता बताने के लिए साइन बोर्ड्स लगाए गए हैं, जबकि सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रयागराज से श्वेता झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए सीधे आपको संगम की रेती पर लिए चलते हैं, जहां पर हमारी सहयोगी श्वेता झा सुबह से मौजूद हैं और लगातार आपको तस्वीरें दिखा रही हैं और बता रही हैं कि वहां कैसे रंग हैं। श्वेता, आपके पास आते हुए सुबह से जो तस्वीरें आपने दिखाई हैं ना, वो अभिभूत करती हैं। बताइए, क्या डिफरेंस यहां पर रहकर और वहां पर रहकर आपने फील किया है और क्या अनुभूति आपकी है? बिल्कुल, सबसे पहले शगुफ्ता मैं आपको बता दूं, वहाँ और यहाँ के अगर फ़र्क की आप बात करेंगे तो एक तो ठंड में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। दिल्ली में हमें जितनी ठंड की अनुभूति हो रही थी, यानी कि जितनी ठंड दिल्ली में है, मुझे लग रहा था कि शायद यहाँ भी उतनी ठंड होगी। तो सुबह सुबह तो ठंड थी, 11 डिग्री यहाँ पर था तापमान, लेकिन जैसे ही सूरज चढ़ा, सूर्योदय के साथ ही साथ ठंड जो है वो कम होनी शुरू हो गई। और आपको बता दें कि ये जो ऋतु है, बसंत ऋतु, बसंत पंचमी जो हम मना रहे हैं, पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसके पीछे भी यही बात कही जाती है बसंत ऋतु को लेकर कि ये ऋतु परिवर्तन है। ऋतुओं का राजा भी बसंत को कहा जाता है और कहा जाता है कि जो बहुत ज़्यादा, यानी कि कड़कड़ाती ठंड जिससे हम परेशान रहते रहे हैं, आज के बाद से अब वो ठंड धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो ठंड की बात तो मैंने आपको बता दी कि यहाँ उतनी ठंड अभी नहीं है। आराम से आप देख रहे हैं कि बिना लोग स्वेटर के या शॉल के यहाँ घूम सकते हैं। अब रही बात इस पूरे जगह की, अगर मैं बात करूं तो जाहिर सी बात है, तीर्थ राज कहा जाता है, तीर्थों का राजा। हमारे यहाँ जितने भी तीर्थ हैं उनमें
प्रयागराज को तीर्थराज कहा जाता है और उसके पीछे कई वजह है। तब वो भूमि यहाँ पर मानी जाती है खुद माता सरस्वती की। आज चूंकि सरस्वती पूजा भी है, बसंत पंचमी है, हम जानते हैं कि माता विद्या की, माता सरस्वती की आज पूजा की जाती है। अपने कैमरामैन को मैं कहूँगी एक बार ज़रा आप हटिएगा, ज़रा वो कैमरामैन को कहूँगी ज़रा पैन करिए और दिखाइए। सबसे पहले संगम के दृश्य मैं आपको दिखाना चाहूँगी। अब बहुत लोग स्नान करके अपने घर की ओर निकल चुके हैं या फिर गंतव्य स्थल जो उनका है उसकी ओर आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन ये सिलसिला श्रद्धालुओं का रात से ही शुरू हो गया है। जैसे ही संगम की रेती पर लोग कदम रखते हैं उसके बाद से ही मुहूर्त एक तरह से कह लीजिए कि मायने नहीं रखता है। यहाँ पर आप जैसे ही यहाँ पर पहुँचे उसके बाद से ही लोग स्नान करना शुरू कर देते हैं, दान करना शुरू कर देते हैं। और आज के दिन जैसा कि आपको पता है कि स्नान और दान दोनों का विशेष महत्व होता है, तो संगम के घाट पर यहाँ विशेष करके हमें ये दोनों ही चीज़ देखने को मिली। और जाहिर सी बात है कैमरा ऑन होता है तो दूर दूर से जो लोग आए हुए हैं वो भी चाहते हैं कि वो आगे आइए आगे आइए। तो दूर दूर से जो लोग आए हैं वो चाहते हैं कि वो भी बात करें। ये बताइए, बढ़िया स्नान हो गया? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया स्नान, और यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग जौनपुर जिले मड़ियाहू से आए हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि पहली बार यहाँ आना हुआ कि पहले भी? हम 10-15 साल से लगातार हर साल आते हैं। आखिर क्या वो बात है? देखिए ये सुबह से मैं बात कर रही हूँ लोगों से, क्या वो वजह है कि एक बार आके मन नहीं भरता है? हर बार जो आदमी एक बार यहाँ आ गया, जो मनुष्य एक बार आ गया, हर साल वो आता है। देखिए वो बड़े भाग्यवान हैं जो कुंभ के लिए घर से निकलते हैं। वो बड़े भाग्यवान हैं जो घर से कुंभ के लिए निकलते हैं और यहाँ आकर गंगा जमुना सरस्वती की पावन धारा देखकर मन में बहुत हर्षित होते हैं। और वह दौर कुछ दूसरा था, यह दौर दूसरा है। क्या बात है, क्या बात है। आप तो यहाँ तो शायरी हो गई कि वो दौर। बोलिए गंगा मैया की। देखिए वो दौर कुछ दूसरा था, ये दौर कुछ दूसरा है। और इस बदले हुए दौर के लिए देखिए कई सारी बातें हैं जो इसके पीछे वजह बनती है। आप लोग कहाँ से आए हुए? हम दिल्ली से आए हुए हैं, फिर गोंडा गए हैं, गोंडा से फिर डायरेक्ट यहाँ आए। माँ बाप को भेज के डायरेक्ट हम लोग भी अपना संगम, तो माता पिता ने यहाँ स्नान, वो जो स्नान था गंगा जी का, उसमें माँ क्या बोलते पावन कब उसका पर्व का, उसमें स्नान किए। हम लोग फिर अपने लोग खुद हमारे सब भाई लोग आए हैं साथ में। अच्छा, दूर दूर से आप लोग आए हैं? कैसे स्टेशन से? स्टेशन से भी, पैदल भी, कैसे भी मिला है। कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जब तक योगी और मोदी का साथ है तब तक कोई दिक्कत नहीं हो सकती। देखिए प्रशासन का यहाँ पर बहुत अहम रोल हो जाता है। जाहिर सी बात है सुविधाएं बढ़ी है। जो लोग कह रहे थे कि दौर उस समय का अलग था, अभी का दौर अलग है, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह ये है कि चाहे अगर आप सिर्फ इस स्नान की बात कर ले शगुफ्ता, मैं आपको बताऊं कि सिर्फ इस स्नान के लिए रविवार को 74 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। आप समझ सकती हैं कि अगर खास करके श्रद्धालुओं को, लोगों को इस तरह की सुविधा मिलेगी। और जैसा ये सभी लोग बता रहे हैं, स्टेशन से लेकर के यहाँ तक का सफर, यानी कि पैदल आपको काफी दूर तो पैदल भी आना पड़ता है, कुछ दूर गाड़ी आती है, बस अड्डे से भी लेकर यहाँ तक का सफर, किसी को कोई परेशानी नहीं कोई परेशानी नहीं हुई। 8-9 किलोमीटर हम लोग पैदल चल के आए हैं। 8-9 किलोमीटर पैदल। जी। लेकिन मन में हर्षोल्लास बिल्कुल पूरा है। बहुत अच्छा लगा। स्नान के बाद जो है कि बहुत ही अलौकिक खुशी हो रही है, बहुत ही प्रसन्न। और मन में ये कामना रहती है कि विशेष करके इस दिन जरूर आए। जी जरूर आए। और ऐसे बुलाती रहे और हम लोग आते रहे। आज के दिन की विशेषता को देखते हुए मुंबई से आया यहाँ तक। हम क्या बात है, मुंबई से यहाँ तक आया है। माया नगरी मुंबई से छोड़ के आज के दिन, यानी सारी माया छोड़ करके यहाँ पर आ गए। माया ही छोड़ना था, इसीलिए यहाँ आया माया नगरी से। तो मैं आपको बता दूं शगुफ्ता, ये जो समय होता है ना, खास करके बसंत पंचमी, इसके पीछे जो बातें छिपी हुई है, मतलब जो गूढ़ रहस्य आपको पुराणों में, वेदों में जो देखने को मिलेगा, उसमें ये भी कहा गया है कि यहाँ पर आकर जो कल्पवास इसलिए किया जाता है 40 दिनों तक, 44 दिनों तक लोग कल्पवास करते हैं कि दुनियावी जितनी भी चीजें हैं, मोह माया लोभ स्वार्थ, सबका त्याग यहाँ हो जाता है। यहाँ पर तपस्या की जाती है। बिल्कुल श्वेता, साफ तौर पर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। आज चौथा महास्नान है माघ मेले में, आप सुबह से वहां पर मौजूद हैं। मेला प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यापक व्यवस्था वहां पर की गई है? बिल्कुल सरगम, मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ रिपोर्ट भी चली होगी। कल शाम से जैसे ही हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, सबसे पहले मेला अधिकारी से मेरी बात हुई, उसके बाद यहाँ लगातार
सुबह से पूरी रात भी लगभग हम यहीं पर रहे हैं, घाट पर ही हमारा इंतज़ाम था, टेंट वगैरह लगाए गए हैं, लोग रात भर वहाँ रह सकते थे, इतना अच्छा इंतज़ाम यहाँ पर किया गया था। प्रशासन की अगर मैं बात करूँ तो अतिरिक्त यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती की गई है, 10,000 से ज़्यादा जो पुलिस बल है उसकी तैनाती यहाँ पर की गई है। पीएससी की टीम यहाँ पर है, क्यूआरटी की टीम यहाँ मौजूद है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस, घुड़सवार पुलिस, तमाम वो सुविधाएं और साथ ही साथ जल, थल और नभ यानी कि ड्रोन से भी नजर रखी जा रही थी। लगातार हमने ड्रोन उड़ते भी देखा प्रशासन की तरफ से। जितने भी आला अधिकारी हैं, यहाँ जहाँ मैं खड़ी हूँ इसे संगम नोज कहते हैं, और यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं त्रिवेणी में इसी जगह आते हैं, क्योंकि यहीं से थोड़ी ही दूरी पर, चंद कदमों की दूरी पर त्रिवेणी है, त्रिवेणी में स्नान के लिए, इसलिए यहाँ पर संगम पुलिस है, संगम पुलिस चौकी। यहाँ पर जितने भी आला अधिकारी हैं मुझे पूरी रात गश्त करते हुए दिखे, और सुबह से ही यानी कि तड़के आप 4:30-5 बजे से दे लीजिए, जितने भी थे जो थोड़ी देर के लिए विश्राम के लिए भी गए होंगे वो भी यहाँ पर आपको जागृत हो गए, पूरी तरह से वो जग गए, और उसके बाद किसी को किसी तरह की दिक्कत ना हो उसको पूरी तरह से आश्वस्त करते मुझे नजर आए हैं। तो तमाम लोग आपको एक बार हम दिखाएंगे, देखिए एक बार फिर से तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। आपको उतनी भीड़ नजर नहीं आएगी, उसके पीछे एक वजह आपको बताती हूँ। इस बार लोगों को धीरे धीरे करके छोड़ा जा रहा है, एक तरह से जो रास्ता है वो इस तरह से बनाया गया है कि लोग एक तरफ से आते जाएं, स्नान करते जाएं, और दूसरी तरफ वो आगे घाट छोड़कर निकलते जाएं। आप मेरे पीछे लगातार ये लाउड स्पीकर से आप सुन रहे होंगे, बार बार अनाउंस किया जा रहा है। एक तो जो लोग छूट गए हैं, जिनका कोई छूट गया है सगे संबंधी, उनकी अनाउंसमेंट हो रही है, लेकिन साथ ही साथ अनाउंसमेंट ये किया जा रहा है कि जो भी श्रद्धालु घाट पर आए हैं वो स्नान करें और फौरन स्नान करने के बाद गंतव्य स्थल तक निकल जाएं, ताकि जो दूसरे श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर स्नान करने के लिए आना चाहते हैं उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो क्विक रिस्पांस टीम से लेकर के एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस बल, जल पुलिस, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, इसलिए प्रशासन की तरफ से पुख्ता बंदोबस्त और तैयारी यहाँ की गई है। जी श्वेता, एक और चीज मुझे लगता है कि आप बेहतर मुझे ये चीज बता सकती हैं। हम चूंकि बसंत पंचमी का जिक्र कर रहे हैं, माघ मेले में स्नान का जिक्र कर रहे हैं, तो आज वहां पर स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, पापों का नाश हो जाता है। यहाँ पर स्नान करने का जब जिक्र आता है श्वेता, स्नान करने से पहले भी कुछ नियम कायदे हैं जिनको फॉलो किया जाता है, जिनका पालन किया जाता है, कुछ ऐसी बातें हैं? देखिए बिल्कुल, आप न सिर्फ त्रिवेणी की मैं बात करूं, आप जहां कहीं भी गंगा है, जहाँ कहीं भी हमारी पवित्र नदियां हैं, वहाँ पर स्नान करने के कुछ नियम हैं, और बहुत बेसिक नियम है, वो हर किसी को फॉलो करने चाहिए। एक तो ये कि जब भी आप आते हैं इन पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए, तो आप खुद स्वच्छ होकर आए, हर तरीके से, मन से भी स्वच्छ होकर के आए और तन से भी। यहाँ आकर गंदगी नहीं फैलाई जाती है। संगम में स्नान करने का मतलब या फिर पवित्र नदियों में स्नान करने का ये मतलब नहीं होता है कि यहाँ आप गंदगी फैलाएं। यहाँ आपको पवित्रता के साथ स्नान करना है, और स्नान करने के साथ ही मन, क्रम और वचन। जब आपको बता दें, कोई भी श्रद्धालु संगम में जाता है, डुबकी लगाता है, तो दोनों हाथों को जोड़कर जब सूर्य देव की ओर वो देखता है और आराधना करता है, तो मन में इसी भाव को लेकर के वो करता है कि आज से वो मन, क्रम और वचन से पूरी तरह से वो शुद्ध हो गया, और प्रभु का स्मरण करके उनके अंतर्मन में उनका स्मरण करके यही बोलता है कि हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि आज आपके इस पवित्र जल में, जब संगम के इस पवित्र जल में मैं खड़ा हूँ या फिर मैं खड़ी हूँ, तो यही आराधना, यही आपसे प्रार्थना करूंगी कि मेरे मन में जितनी भी नकारात्मकताएं हैं या फिर जो भी दोष हैं, जो पाप है, जो अभी तक हमने किए हैं, वो उन सभी बंधनों से, उन सभी नकारात्मकताओं से मैं मुक्त हो जाऊं, और मन, क्रम, वचन से मैं पूरी तरह से शुद्ध हो जाऊं। तो मन में ऐसी कामना की जाती है, और उसके बाद यहाँ डुबकी लगाई जाती है, और डुबकी लगाए जाने के बाद उतनी ही पवित्रता से बाहर आकर जो आपके कपड़े होते हैं उसको बाकायदा कहा जाता है कि कुछ भी जल में आप प्रवाहित ना करें, यहाँ तक कि पुष्प तक भी आप प्रवाहित ना करें, ताकि जल जो है वो निर्मल रहे यहाँ। तो इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है शगुफ्ता। यहाँ के लिए भी, या फिर बड़ा ही सुंदर आंसर आपने दिया है, और ये आई एम श्योर कि जो आंसर आपने दिया है ना, ये लोगों तक पहुंचे और लोग सुने कि वहां पहुंचकर आपको गंदगी नहीं फैलानी है। एक और चीज जो बड़ी सुंदर आपने कही कि दुनियावी चीजों से आप दूर हो जाते हैं, तभी
आप इसका पुण्य भी प्राप्त कर सकते हैं। श्वेता, आप बने रहिए, लौटते हैं आपके पास। बिल्कुल, और इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और आपको मिलवाते हैं योग, वेदांत और तंत्र के ज्ञाता स्वामी नारदानंद से, और जानते हैं जो लोग प्रयागराज नहीं पहुंच पा रहे हैं किसी कारणवश, वो घर बैठे कैसे पुण्य की डुबकी का लाभ पा सकते हैं। देखिए हमारी सहयोगी श्वेता झा की ये खास रिपोर्ट। बसंत पंचमी का पावन अवसर, ऐसे में प्रयाग यानी कि जो रज की भूमि है, तप की भूमि है, जप की भूमि है, नरेंद्रानंद स्वामी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्वामी जी, सबसे पहले तो बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी, और आप हमारे दर्शकों को आज के दिन क्या कहेंगे? बसंत पंचमी पर संपूर्ण विश्व के सनातन धर्मावलंबियों का मंगल हो, शुभ हो, अभ्युदय हो। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका, ये सप्तपुरियों के सम्राट प्रयागराज की महिमा अद्भुत, विलक्षण, अद्वितीय है। जहाँ मज्जन फल पेखी तत्काला, काक हो जिम बकहु मराला, जहाँ कौवा भी स्नान करके हंस की स्थिति में प्राप्त होता है, तो जो व्यक्ति कर्म इंद्री, ज्ञान इंद्री, मन को एकाग्र कर इस त्रिवेणी संगम में स्नान करता है, तो उसके जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतरों की अदृश्य जो सरस्वती है वो प्राय जागृत होती है। मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति भूतले पुमान। जो यहाँ व्यक्ति चिंतन करता है, सरस्वती का स्मरण करता है, ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है, उनके मंत्रों का जप करता है या सहस्त्रार्चन करता है, तो सरस्वती कभी उसका साथ नहीं छोड़ती। सरस्वती का आज के दिन अगर हवन किया जाए, पूजन किया जाए, तो उनका वर्ष पर्यंत दिमाग सही रहेगा, स्थिर रहेगा, सात्विक रहेगा, तामसी राशि प्रवृत्तियों से उनको छुटकारा मिले। 100 लोग यहाँ आज प्रयाग नहीं पहुँच पा रहे हैं। आप जैसे साधु संत तपस्वी सन्यासी का आशीर्वाद यहाँ आकर नहीं ले पा रहे हैं, जो आपको टेलीविजन पर गुड न्यूज़ टुडे के माध्यम से देख रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगे? आज के दिन वो अपने घरों में किस तरह से स्मरण करें, देवी की आराधना करें? गंगा गंगे युबुयात योजनानाम सतैरपि, मतलब 300 किलोमीटर दूर से गंगा गंगा कहते हुए अगर स्नान कर लें तो इस प्रयाग के त्रिवेणी के स्नान का फल उनको प्राप्त होता है। उसमें कुशा डाल दे या दूर्बा डाल दे और ताम पात्र में रखकर 3 घंटे के बाद वो जल गंगा के रूप में परिवर्तित होता है। ऐसे निरी नाम का वैज्ञानिक 1785 में इस बात को प्रमाणित किया था। ताम पात्र में रखा हुआ जल गंगावत हो जाता है और गंगा गंगा स्मरण करके कहीं भी स्नान करें तो यहाँ प्रयाग के स्नान का पुण्य फल उसको प्राप्त हो जाता है। बहुत धन्यवाद आपका स्वामी जी, आशीर्वाद दें कि सब अति मंगल अति शुभ हमेशा होता रहेगा। तो हमारे साथ स्वामी जी थे और लगातार बता रहे थे इसी तरह से साधु संत तपस्वी आपको संगम की रेती पर आज दिख जाएंगे। बसंत पंचमी का ये शुभ अवसर, ये शुभ मौका, जहां पर लाखों लाख श्रद्धालु जो है वो आ रहे हैं, संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कैमरामैन अभिषेक के साथ श्वेता झा, प्रयागराज, गुड न्यूज़ टुडे। और चलिए फिर से श्वेता के पास एक बार चलते हैं। श्वेता, जो पीछे लगातार अनाउंसमेंट्स की आप बात कर रही थी ना, जो लगातार हम भी सुन रहे हैं, एक और सवाल मेरे जहन में है कि क्या आपको भक्त इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं? लोगों के समझ में आ रहा है कि क्या कहा जा रहा है और क्या नहीं? शगुफ्ता, मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगी, एक बार अभिषेक को बोलूंगी कि एक बार फिर से आपको ये पूरा इलाका दिखाई। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पुलिस बल की तैनाती आप देख लीजिए। आप देख लीजिए लगातार आपको लोगों से शायद अभी थोड़ा ज्यादा पुलिस की तैनाती यहाँ पर नजर आएगी। आरएएफ की टीम नजर आएगी, कमांडोज की टीम नजर आएगी, लगातार गश्त करते हुए आपको पेट्रोलिंग टीम यहाँ पर नजर आएगी। ये बताता है और ये दिखाता है कि इस बार खास करके, क्योंकि मैं पहले भी माघ मेला कई बार कवर कर चुकी हूँ, इस बार बिल्कुल ही अलग दृश्य यहाँ पर नजर आ रहा है। लोगों की भीड़ आपको उतनी नजर नहीं आएगी। कैमरामैन दूसरी तरफ भी दिखा रहे हैं आपको, देखिए लोग आ रहे हैं और जाते जा रहे हैं, कोई भी रुका हुआ नहीं है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तरफ पुलिस बल आपको दिख रही है जो लगातार यहाँ पर मुस्तैद है, और साथ ही साथ ये अनाउंसमेंट जो आप सुन रहे हैं,
इस अनाउंसमेंट में बार बार ये कहा जा रहा है कि जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं स्नान के लिए वो कृपा करके स्नान करें, स्नान करने के बाद कोई भी यहाँ पर बैठे नहीं। ये बार बार कहा जा रहा है कि संगम किनारे कोई भी बैठे नहीं, स्नान करके अपने वस्त्र को लेकर के तैयार होके यहाँ से सीधे अपने गंतव्य तक निकल जाए, ताकि जो अगला श्रद्धालु आ रहा है स्नान की कामना लिए हुए, आपने अभी अभी सुना लोगों से कि 10 किलोमीटर, कोई अगर रेलवे स्टेशन से भी यहाँ तक पहुँच रहा है तो 10 किलोमीटर तक पैदल कई लोग चल के आ रहे हैं, तो उनको परेशानी ना हो। तो इसलिए लगातार लोगों को मोबिलाइज, लोगों को मूव किया जा रहा है, यहाँ से आगे बढ़ाया जा रहा है, और इसके पीछे प्रशासन को थोड़ा लगना पड़ता है। और हमने ये भी देखा है कि सुचारू रूप से जब चीजें होने लगती हैं तो आम जो जनता है वो भी मदद करती है, वो भी सहयोग करती है। तो लोग भी सहयोग कर रहे हैं, इसलिए भीड़ उतनी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। और कल रात से ही मैंने आपको कहा, संगम की रेती पर आने के बाद कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता है, हर चीज यहाँ शुभ होती है। आप जब पहुंच जाएंगे तभी आप आकर के स्नान कर सकते हैं। तो बहुत लोगों ने इस बात को माना है कि अगर वो रात के समय पहुंचे तो रात में ही स्नान करके वो यहाँ से निकल चुके हैं। इसीलिए भीड़ जो है वो नियंत्रित है, किसी तरह की दिक्कत नहीं हो रही है। और लगातार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पुलिस की तरफ से गश्ती दल जो है वो गश्त कर रहा है। बिल्कुल श्वेता, हम देख सकते हैं कि सुचारू रूप से मेला प्रशासन ने अपनी कमर कस ली और व्यवस्था बहुत ही अच्छी यहाँ पर की गई है। बसंत पंचमी की तस्वीरें आप सुबह से ही श्वेता हमें दिखा रही हैं, क्या अतिरिक्त घाट बनाए गए हैं, क्या कुछ घाटों का विस्तार किया गया है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि आज भीड़ बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, भीड़ बहुत ज्यादा है। इसमें 2-3 फैक्टर है। अगर आपने सबसे पहले सरगम घाटों की बात की तो मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा मेला क्षेत्र है वो एकर्स में फैला हुआ है, लेकिन इसमें लगभग 16 घाट बनाए गए हैं जहां पर लोग आकर स्नान कर सके। ये देखिए घुड़सवार पुलिस, अभी मैंने आपसे बात ही की थी, ये मुझे कह लीजिए कि जब से मैं तो आधी रात से देख रही हूँ, 3 बजे से रात में देख रही हूँ, लगातार इसी तरह से गश्ती चल रही है और गश्ती धीरे धीरे सुबह होते ही बढ़नी और शुरू हो गई थी। तो इस तरह की गश्ती ना अलग अलग तरीके से लगातार यहाँ मेला क्षेत्र में हो रही है। घाटों की बात अगर करें तो 16 घाट यहाँ पर बनाए गए हैं। 16 घाट के अलावा अतिरिक्त लोगों को खास करके ये कहा गया है कि जो जिस तरफ है, क्योंकि यहाँ आपको बता दें यहाँ अलग अलग एकर्स में चूंकि एरिया है, तो एक यहाँ जहाँ हम खड़े हैं वो संगम नोज कहलाता है। बहुत लोग सीधे स्टेशन से, रेलवे स्टेशन से या फिर बस स्टेशन से उतरकर संगम नोज की तरफ आते हैं। तो जो यहाँ पर है वो यहीं आकर स्नान करे। कई ऐसे लोग हैं जो कि झूसी की तरफ आते हैं, जो कि यहाँ से बिल्कुल ऑपोजिट है। पंटून पुल्स यहाँ पर बने हुए हैं, लेकिन लोगों को ये कहा गया है कि देखिए ये मन की बात है, ये श्रद्धा की बात है। जो त्रिवेणी यहाँ पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का यहाँ प्रवाह हमें देखने को मिलता है, वही त्रिवेणी पूरे प्रयागराज में हर जगह है। तो अगर आप संगम में स्नान करें या फिर आप जाकर झूसी की तरफ या फिर अरैल की तरफ स्नान करें, बात बराबर है। लोगों को ये सिर्फ समझ का फेर है, कहते हैं ना समझ का फेर होता है, और यही फेर है। कई लोग उस फेर की वजह से बहुत दूर और पैदल चल के आते हैं, लेकिन उनका मन नहीं मानता है, वो संगम में आके स्नान करना चाहते हैं। उन लोगों को समझाया गया है कि आप जहां आए हैं, जिस घाट पे हैं, वहीं पर स्नान करें और वहीं से स्नान करके आप वापस अपने गंतव्य तक लौट जाएं। तो इस बार मैं आपको कह सकती हूँ, क्योंकि अभी महाकुंभ हमने कवर किया था, उसमें हमने देखा था कि किस तरह से थोड़ी अव्यवस्था हो गई थी, लोगों के ना समझी की वजह से भी काफी परेशानी वहां पर हुई थी। लेकिन इस बार माघ मेला में कंपैरेटिवली, ऐसे भी इसे मिनी कुंभ कहा जाता है, तो कंपैरेटिवली महाकुंभ से कम लोग आते हैं, उतने लोग नहीं आते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर आपको ये सब कुछ सिस्टमैटिक नजर आ रहा है, लोगों को दिक्कत नहीं हो रही है, तो उसके पीछे खुद लोग भी वजह है, वो मान रहे हैं इस बात को। वो जिस जगह आ रहे हैं उसी घाट पर स्नान कर रहे हैं और वापस अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता आपका इस पूरी बातचीत के लिए और ये तमाम तस्वीरें और रंग हमें दिखाने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता। देश इस बार 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर भव्य परेड में भारत की सैन्य और सांस्कृतिक विरासत का शानदार प्रदर्शन किया जाएगा। पूरे देश की संस्कृति और सभ्यता की झांकी निकाली जाएगी। इस बार अलग अलग राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और मंत्रालयों, विभागों की कुल 30 रंगारंग झांकियां निकाली जाएंगी, जिसमें से 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकी इसमें होंगी और 13 अलग अलग मंत्रालयों और विभागों की भी झांकियां इसमें देखने को मिलेंगी। ये झांकियां स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम और समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत की थीम पर आधारित होंगी, जो राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ का भी प्रतीक है।
इस बार गणतंत्र दिवस परेड में कर्तव्य पथ पर ऑपरेशन सिंदूर की भी झांकी देखने को मिलेगी। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और उसके अन्य इलाकों में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। तो संस्कृति, सभ्यता और सैन्य शक्ति से भरपूर झांकी हिंदुस्तान की इस बार आपको कर्तव्य पथ पर देखने को मिलने वाली है। तो चलिए अब आपको कर्तव्य पथ पर दिखने वाली झांकियों की पूरी तस्वीर दिखाते हैं। एक एक करके तमाम झांकियों के बारे में विस्तार से बताते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की झांकी के साथ, जिसमें सेना के शौर्य और पराक्रम की झलक दिखाई देगी। पाकिस्तान के खिलाफ लड़ी गई जंग की हर एक तस्वीर आपको इस झांकी में दिखाई देगी और आप इसे देखकर गर्व से भर उठेंगे। भारत का शौर्य पूरी दुनिया ने देखा ऑपरेशन सिंदूर में, लेकिन कल साहब मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज एक बार फिर से वो मौका है जब कर्तव्य पथ पर पूरी दुनिया वापस से देखेगी कि भारत की ताकत क्या है। जी, इसीलिए इस बार की झांकी का जो हमारा थीम है ऑपरेशन सिंदूर विक्ट्री थ्रू जॉइंटनेस रखा गया, क्योंकि पूरी भारत की जनता इस जज्बे से जुड़ी हुई है। आपने देखा है विक्ट्री थ्रू जॉइंटनेस मतलब संयुक्त रूप से एकीकृत होकर एकता के प्रतीक से तीनों सेनाएं जब चलती हैं तो विजय प्राप्त होती है। तो ये हमारी थीम है इसमें। अच्छा, इस पूरी झांकी को सर डिज़ाइन किस तरीके से किया? देखिए, डिज़ाइन इसको झांकी को हमने जो हमारे प्लेटफॉर्म्स थे जो हमने यूज़ किए हैं ऑप सिंदूर में, उनको वायुसेना, थल सेना और नौसेना के प्लेटफॉर्म्स और पाकिस्तान का डिस्ट्रॉयड इंफ्रास्ट्रक्चर जो मीडिया में काफ़ी आया था, उनके एयर बेसेस जो आप सबने देखे, उनके एयरक्राफ्ट्स, उनके हैंगर्स जो डिस्ट्रॉय हुए हैं, तो हमने भारत एक तरफ, पाकिस्तान एक तरफ, हमारी मारक क्षमता एक तरफ और उनका टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करना एक तरफ, वो दर्शाया है। कहीं ना कहीं आई एम श्योर कि जब ये झांकी कर्तव्य पथ पर निकलेगी तो जहाँ जहाँ से जाएगी दोनों तरफ से लोग सल्यूट करेंगे खड़े होकर इस झांकी को। जी, वो तो जिस तरह से हमने झांकी बनाई है वो होना चाहिए, उसके लिए हम कृतज्ञ रहेंगे जनता का। और आप जैसे देख रहे हैं जिस तरह से इंटरेस्ट झांकी में है, ऑप सिंदूर में जिस तरह से कार्य भारतीय सेना ने, वायुसेना, तीनों सेनाओं ने किया है, उस वजह से मुझे लगता है सिंदूर जो है वो हमारी ऑपरेशन सिंदूर के चैलेंजेस को भी इसमें दर्शाया गया है। नहीं, इसमें हमने जो प्लेटफॉर्म्स यूज़ हुए हैं उनको दर्शाया गया है और जो दुश्मन देश के जो हमने टारगेट्स नेस्तनाबूद किए थे उनको दर्शाया गया है। सीमित जगह है तो जितना कर सकते थे, जितना विभाजन कर सकते थे वो दर्शाया गया जितना। बिल्कुल, तो चलिए ये झांकी कम से कम इतना कह सकती हूँ आज की तारीख में हम यहाँ पर ये टैब्लू ज़रूर आपको दिखा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर का, लेकिन देखिए इसके दोनों तरफ हमारे जो सेना के जवान हैं उनकी वो तस्वीरें हैं। ओरिजिनल राफेल जो वहाँ पर जिस तरीके से आया था वो वाली तस्वीरें यहाँ पर दिखाई गई हैं। इसके अलावा इसके पीछे का अगर पार्ट हम देखें तो 65 के युद्ध की एक तस्वीर भी आपको नज़र आएगी और साथ ही साथ पूरी तरह से फोकस ये पूरी झांकी ऑपरेशन सिंदूर को इसके ठीक सेंटर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पाकिस्तान के वो इलाके जहाँ पर भारत ने अटैक किया था और किस तरीके से उसको नेस्तनाबूद किया था, ये वो सारी चीज़ें और तीनों सेनाओं ने कैसे एक साथ मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। भारत की ताकत और भारत के शौर्य की तस्वीर और उसी की प्रस्तुति होगी ऑपरेशन सिंदूर की झांकी जो इस बार कर्तव्य पथ पर नजर आएगी। और चलिए अब आपको दिखाते हैं असम की झांकी। असम की गणतंत्र दिवस झांकी इस बार धुबली जिले के प्रसिद्ध शिल्प गांव अशारी कांडी की टेराकोटा विरासत को समर्पित होगी। ये झांकी आत्मनिर्भर भारत की भावना पर आधारित है। टेराकोटा एंड एज ऑलवेज ब्यूटीफुल मेखला चादर में रेड एंड क्रीम डांस करती ये तमाम वो बच्चियां, लड़कियां जो इस झांकी के बिल्कुल साथ साथ परफॉर्म करेंगी। तो झांकी का जो थीम है वो
टोटली टेराकोटा पे है। जब आप कर्तव्य पथ पर स्टेट झांकियों की शुरुआत होगी तो उसमें सबसे पहले आपको असम की झांकी ही नजर आएगी। आप सब लोग आ जाइए। असम से हैं? हाँ, असम से। मजा आया? बहुत मजा आया। दिल्ली कैसी लगी? बहुत। दिल्ली बहुत अच्छी लगी। तो आप लोग क्या परफॉर्म करने वाले हैं यहाँ पे? हम लोग हमारा फोक डांस बिहू परफॉर्म करेंगे। और ये झांकी का थीम क्या है? जी, ये धुबरी डिस्ट्रिक्ट का अश्वारी कांडी एक प्लेस है वहाँ के, उसका टेराकोटा आर्ट है हम लोग का। आइए, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी आपकी ड्रेस के बारे में। ये हमारा मुगा रिहा है, ये जो है मुगर मेखेला, और ये रेड कॉटन कलर का ब्लाउज, ये हमारा फोक डांस ट्रेडिशन का। कितने कलाकार हैं जो परफॉर्म करेंगे? टोटल अभी 7 है। टोटल हमारे इधर 8 लोग हैं जो लोग हम डांस परफॉर्म करेंगे, और ऊपर भी टेबलू के ऊपर भी लोग रहेंगे। अच्छा, आप लोग ऊपर परफॉर्म करेंगे? नहीं, हम लोग नीचे करेंगे, टेबलू के ऊपर अलग आर्टिस्ट रहेंगे। पर दूसरे कलाकार होंगे। बिल्कुल। कितने दिन से प्रैक्टिस चल रही है? जी, हम लोग यहाँ पे 12 तारीख को आए हैं गुवाहाटी से, यहाँ पे, तो उसी दिन से हम लोग। गुवाहाटी ज़्यादा अच्छा है कि दिल्ली? जी, दिल्ली में आए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, हम लोग गुवाहाटी में। अच्छा लगता है। आप स्टूडेंट हैं या क्या करती हैं? मैं कॉलेज में पढ़ रही हूँ, अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ अपना। आप स्टूडेंट हैं? यस, मैं स्टूडेंट। कौन सी क्लास? मैं BA फर्स्ट सेम पढ़ रही हूँ कॉलेज में। वैसे आप लगती नहीं है, मुझे लगा था स्कूल स्टूडेंट है आप। तो अच्छा लग रहा है, पहली बार आई यहाँ पे? हाँ, मैं पहली बार। अच्छा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। गुवाहाटी ज़्यादा अच्छा है कि दिल्ली ज़्यादा अच्छा है? गुवाहाटी ज़्यादा अच्छा है। गुवाहाटी ज़्यादा अच्छा है। आपको क्या अच्छा लगा, गुवाहाटी या दिल्ली? ऑब्वियसली गुवाहाटी। कर्तव्य पथ पर परफॉर्म अभी आपने प्रैक्टिस करने गई, थोड़ा डर लगा, घबराहट हुई? नहीं, बल्कि हमें अच्छा लगा कि हम लोग असम का जो बिहू है वो दिखा रहे हैं उधर। बहुत हैप्पी है। पेरेंट्स कितने एक्साइटेड हैं? सॉरी, पेरेंट्स कितने एक्साइटेड हैं? वो लोग भी बहुत एक्साइटेड है कि हम लोगों को देख पाएंगे इधर। सब टीवी पे देखेंगे या यहाँ? क्या सब लोग टीवी पे देखेंगे या यहाँ आएंगे? सब टीवी पे देख रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं। पहली झांकी आपकी होगी कर्तव्य पथ पर, तो क्या कुछ खास है इसमें? इस बार हम गणराज्य दिवस में हमारे आसाम के धुबरी जिला के टेराकोटा जो एक ग्राम है, विलेज, उसी को हम लोग इस बार यहाँ पे अब डिस्प्ले करेंगे। आप देख सकते हैं उधर टेराकोटा मॉडल है, बड़ा सा मॉडल, वहाँ पे कुछ दिए हैं, वो दिए रोटेटिंग पोजीशन में रहेंगे। और यहाँ पे जो ये बोट है, ये बोट शेप में, सेंटर एरिया, इसको मयूर पखी बोट बोलते हैं हम, पिकॉक थीम में है। और यहाँ पे भी जो क्ले वर्क है, जैसे गणेश जी का यहाँ क्ले वर्क है, गणेश जी, सरस्वती, दुर्गा, और विभिन्न यहाँ पे जो क्ले वर्क है उसी को प्रदर्शित हम करेंगे। तो ये आत्मनिर्भर थीम में हम लोग ये कर रहे हैं। सबसे आगे असम की झांकी हमें नजर आने वाली है। पीकॉक थीम पर ये पूरी झांकी बनाई गई है, टेराकोटा से बनाई गई है, जिसमें भगवान की अलग अलग कलाकृतियां यहाँ पर आपको नजर आएगी। चलिए एक और सुंदर झांकी की तस्वीर आपको दिखाते हैं। कर्तव्य पथ पर देखिए मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक समृद्धि और नारी शक्ति का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। इस साल मध्य प्रदेश की झांकी देवी अहिल्याबाई होलकर के व्यक्तित्व और कर्तव्य पर केंद्रित होगी। ये वर्ष लोकमाता की 300वीं जयंती का है, जिसे प्रदेश सरकार झांकी के जरिए पूरे गर्व के साथ प्रस्तुत करने जा रही है। जयंती पर उन्हीं को समर्पित मातृशक्ति को दर्शाती ये है मध्य प्रदेश की झांकी, जो इस बार कर्तव्य पथ पर नजर आएगी। सर, इस बार का थीम क्या है? इस बार का थीम मैडम अहिल्याबाई होलकर है, जिनके 300वीं जयंती शुरू इस वर्ष हो रही है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने पूरी झांकी इस वर्ष इसी पर केंद्रित की है, जो कि सुशासन, प्रशासन और न्यायप्रियता का प्रतीक है। महिला सशक्तिकरण, इन्होंने सारे जो मंदिर टूटे उनका पुनरुत्थान किया, कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग को बढ़ावा दिया, न्यायप्रियता का प्रतीक है। और जितने देश भर में टूटे थे, सनातनी धर्म का प्रतीक है, जिन्होंने टूटे हुए मंदिर को दोबारा निर्माण कर उनका संरक्षण किया।
तो देखिए, जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, केवल बात करने की बात है, लेकिन अगर हम देखें तो सदियों से भारत हमेशा आत्मनिर्भर ही रहा है। कुछ उन्हीं तस्वीरों को दिखाती ये झांकी भी है। कहीं ना कहीं मातृशक्ति और आत्मनिर्भर का संदेश भी इसमें है। देखिए, ये मातृशक्ति और साथ साथ इन्होंने जो है न्यायप्रियता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। इतिहास में ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अपने बेटे को भी जो है न्याय के उनको दंडित किया गया था। तो एक झांकी, लेकिन संदेश बहुत सारे और तमाम अन्य अलग अलग संदेशों को समेटे हुए है ये मध्य प्रदेश की झांकी, जो इस बार आपको नजर आने वाली है कर्तव्य पथ पर। यकीनन प्रेरणा आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करती मध्य प्रदेश की ये झांकी। छत्तीसगढ़ की झांकी भी देशवासियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होगी। स्वतंत्रता का मंत्र यानी वंदे मातरम थीम पर आधारित ये झांकी छत्तीसगढ़ के जनजातीय वीर नायकों के संघर्ष, उनके बलिदान और देशभक्ति की अमर गाथा को जीवंत रूप में प्रस्तुत करेगी। स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम छत्तीसगढ़ की झांकी का यही थीम है, जो ये दिखाती है कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ के जनजातीय लोगों ने अंग्रेजी क्रूर शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी और किस तरीके से मुल्क को आज़ाद करवाया। और ये झांकी बिल्कुल उसी आज़ादी का, उन्हीं वीरों को सलाम करने का और उन्हीं वीरों को नमन करने का एक तरीके से ये प्रतीक है ये पूरी झांकी। आरती सिंह हमारे साथ है, नोडल ऑफिसर है। आरती जी, इस बार छत्तीसगढ़ क्या मैसेज देगा कर्तव्य पथ से? छत्तीसगढ़ की झांकी इस बार स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम के थीम पर आधारित है। इसके माध्यम से हम जो छत्तीसगढ़ में अटल नगर में बना हुआ है डिजिटल संग्रहालय जनजातीय नायकों पर आधारित है, उसको हमने डिपिक्ट किया है, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। उस माध्यम से हमने जो जनजाति बस्तर के क्षेत्र के जो जनजाति हैं उनका जो योगदान है स्वतंत्रता संग्राम में, वो हमने दिखाया इस झांकी के माध्यम से। कितने कलाकार हैं इस बार जो यहाँ पर इस झांकी के साथ परफॉर्म करेंगे? झांकी के साथ हमारे जो आदिवासी युवा हैं, वो धुरवा जनजाति के युवा हैं और वो उन्हीं का लोक नृत्य डंडार नृत्य उसको वो प्रस्तुत करेंगे। और बड़ी बात ये, एक और चीज़ बताइए कि ये जो नृत्य कर रहे हैं ये लोग, इस नृत्य को क्या कहते हैं? ये नृत्य डंडार नृत्य है, जो कि शौर्य का प्रदर्शन हो रहा है इस नृत्य के माध्यम से। यानी अगर आप इस पूरी झांकी को देखें तो यहाँ पर डंडार नृत्य को प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें शौर्य का प्रतीक और ऊपर किस तरीके से अंग्रेजों के साथ लोहा लेते हुए जनजातीय लोगों ने आज़ादी दिलवाई, उन्हीं को यहाँ पर सलाम किया जाएगा, याद किया जाएगा, क्योंकि मंत्र है स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम। और उसी को याद करते हुए छत्तीसगढ़ की इस झांकी को इस तरीके से दर्शाया जाएगा इस बार कर्तव्य पथ पर। और देखिए, हर बार की तरह यूपी की झांकी देशवासियों को मन मोहने के लिए उनका बिल्कुल तैयार है। उत्तर प्रदेश की झांकी में कला संस्कृति के तमाम रंग देखने को मिलने वाले हैं। इस देश के अंदर हर आदमी को अपनी धार्मिक आज़ादी होनी चाहिए। ये इसको प्रोटेक्शन, हर धार्मिक आज़ादी के प्रोटेक्शन का सिंबल है। एक ओंकार, परमात्मा एक है। हम परमात्मा का नाम किसी भी रूप में ले सकते हैं। जो इसके ट्रेलर पार्ट में है, ये जो शीशगंज साहब गुरुद्वारा के सामने है, ये खंडा चौक है, जहाँ पे भाई दयाला जी, भाई मतीदास जी और भाई सतीदास जी, इनकी शहादत हुई। कुल मिलाकर गुरु साहब की शहादत के 350 वर्ष पूरे होने पर वही थीम इस झांकी का रखा गया है। गुरु साहब ने धर्म की रक्षा की, देश की रक्षा की, हिंद की चादर के नाम से वो जाने गए और बिल्कुल उसी तरीके से इस झांकी को भी बनाया गया है। एक ओंकार जो दर्शाता है सिंबल, और उसके बाद हाथ का सिंबल। अगर आप देखें, श्री गुरु नानक देव जी की अवस्था हमेशा हाथ आशीर्वाद देते हुए रही है, और इस हाथ का सीधे तौर पर मतलब है कि कैसे हम सब एक हैं और प्रभु की कृपा, प्रभु का आशीर्वाद हम पर है। और बिल्कुल बीच में एक खंडा साहब है और उसके पीछे शीशगंज साहब गुरुद्वारा, जो दिखाता है गुरु साहब की शहादत का प्रतीक है। और इसके अलावा झांकी के चारों तरफ शहादत की उन तमाम तस्वीरों को भी दिखाया गया है। और साथ ही साथ ये तमाम कलाकार होंगे जो इस बार
कर्तव्य पथ पर पंजाब की इस झांकी में शबद कीर्तन भी करेंगे। देखिए, गणतंत्र दिवस पर एक खास वंदे मातरम से संबंधित झांकी भी निकाली जाएगी। वंदे मातरम से संबंधित झांकी संस्कृति मंत्रालय द्वारा निकाली जाएगी। इस झांकी को वंदे मातरम के 150 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में रखा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की ये झांकी जो आपको इस बार नजर आने वाली कर्तव्य पथ पर, और इस बार जो थीम है, 2 थीम है। स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम कहाँ से शुरू हुआ और आज जेनजी किस तरीके से इस वंदे मातरम को साथ लेकर चल रही है, और किस तरीके से ये न सिर्फ स्वतंत्रता का मंत्र बल्कि आज की तारीख में ये हमारे विकसित भारत का मंत्र भी बन गया है, उसी को दर्शाती है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की ये झांकी। माधवेंद्र हमारे साथ है। माधवेंद्र, क्या इस बार का थीम आपका है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की थीम जो है वो 150 वर्ष जो पूरे किए हैं वंदे मातरम की, 150 years of Vande Mataram, the song, the national song, yeah. So we have showcased the trajectory of its beginning to the contemporary times. अभी तक जो शुरुआत से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा और आज तक कैसे वंदे मातरम हमें इंस्पायर कर रहा है। सबसे खास बात यहाँ पर आपको AIR भी नजर आ जाएगा, यानी वो पहली बार जब ऑल इंडिया रेडियो पे वंदे मातरम बजा था, फिर उसके बाद किस तरीके से इसने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोया है, और साथ ही साथ आज की जेनजी वंदे मातरम के साथ चल रही है। जी, आज की जेनजी वंदे मातरम के साथ चल रही है। आप ऊपर देख सकते हैं, फोक आर्टिस्ट they are representing the diversity of this nation. Then we have Gen Z there, who are, they are in sync with what has started in the 1875, continues to live today, and it is as strong as it could be. So वंदे मातरम जैसे strong पहले था, आज भी है और उसी तरीके से चल रहा है। वक्त बदला लेकिन उसको छोड़ा नहीं, उसी अंदाज को साथ लेके हुए, और आज की तारीख में अगर लक्ष्य देखा जाए वंदे मातरम का, देखिए हर देश, पूरे देश में हर स्टेट के कलाकार आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। कोई कश्मीर से है, कोई राजस्थान से, कोई बिहार से, कोई पंजाब से है, कोई दक्षिण भारत से है, नॉर्थ ईस्ट से, यानी पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। किस तरीके से वंदे भारत को एक साथ जोड़ता है, एक भारत का संदेश देता है, और यही हमारे विकसित भारत का संदेश भी दे रहा है। देखिए, हर साल की तरह 26 जनवरी को देश की सबसे भव्य परेड होने वाली है, लेकिन उससे पहले आज फुल ड्रेस रिहर्सल की जा रही है। गणतंत्र दिवस से पहले होने वाली ये आखिरी और सबसे अहम तैयारी है जो कर्तव्य पथ पर दिखाई दे रही है। इसमें थल सेना, नौसेना, वायुसेना, अर्धसैनिक बल, NCC, स्कूली बच्चे और राज्यों की झांकियां हिस्सा ले रही हैं। हर साल 23 जनवरी को कर्तव्य पथ पर फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित की जाती है। इसमें लगभग वही कार्यक्रम होता है जो 26 जनवरी को होना है। इस दौरान जवान पूरी वर्दी में होते हैं, झांकियां अपने तय क्रम में निकलती हैं और सुरक्षा व्यवस्था की लगभग तैयारियां भी वैसे ही रहती हैं।